तो दोस्तों आज हो गया 8 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सोमवार की शाम देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण फैसले का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार टीका बनाने वाली कंपनियों से उनके कुल उत्पादन का 75% हिस्सा खरीद कर राज्य को मुफ्त देगी। आपको बता दें कि इससे ये होगा कि 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना टीका दिया जा सकेगा। इसके अलावा 25% कोरोना टीका निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए जाएंगे। निजी अस्पताल ये टीके खरीद कर उन लोगों को दे सकेंगे जो पैसे देकर उनसे टीका लेना चाहेगा, लेकिन ये अस्पताल टीके की कीमत के ऊपर सिर्फ 150 रुपये सेवा शुल्क के रूप में ले सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पहले से मिल रहा मुफ्त राशन अब नवंबर तक मिलता रहेगा। इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से पिछले 6 दिनों से चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात के बाद जूडा एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि हड़ताल के खत्म होने के साथ ही अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। जूनियर डॉक्टर अस्पतालों में काम पर लौट आए हैं। तो वहीं जूडा एसोसिएशन अध्यक्ष हरीश पाठक ने मीडिया से बताया है कि सभी मांगों को लेकर सरकार और एसोसिएशन के बीच सहमति बन गई है। सरकार ने 17% मानदेय बढ़ाने की मांग मान ली है, जबकि जूडा ने 24% स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की थी। सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि उसके बाद ही सभी डॉक्टर अस्पताल में काम शुरू कर दिए हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार में 9 जून से लॉकडाउन का स्वरूप और इसकी अवधि क्या होगी, इस पर आज फैसला होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्री और पदाधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद 8 जून के बाद लॉकडाउन को लेकर निर्णय लेंगे। कौन कौन सी पाबंदियां रहेंगी और क्या अतिरिक्त छूट मिलेगी, इस पर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद गृह विभाग लॉकडाउन 5 को लेकर आदेश जारी करेगा, जो 9 जून से प्रभावी होगा। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन का विस्तार किया जा सकता है। लॉकडाउन 5 में और भी कई तरह की छूट मिलने की उम्मीदें हैं। दुकानों के खुलने के समय में और अधिक छूट मिल सकती है। साथ ही आवागमन से संबंधित भी कई अहम निर्णय मंगलवार की बैठक में लिए जाने की संभावना है। संबंधित विभागों ने भी राय दी है कि लॉकडाउन को अभी पूरी तरह नहीं हटाया जाना चाहिए। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 5 मई से बिहार में लॉकडाउन लगा रखा है। आज की चौथी बड़ी खबर, आखिरकार हरियाणा पुलिस ने उन 3 किसानों को रिहा कर दिया जिनकी रिहाई के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अन्य किसान नेताओं के साथ थाने के पास धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी रिहाई होने के बाद राकेश टिकैत ने कहा है कि 1 जून को जेजेपी विधायक के साथ हुए विवाद के बाद जिन 2 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उन्हें सोमवार को रिहा कर दिया गया है। राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि हमने तय किया है कि अब हम टोहाना पुलिस थाने का घेराव नहीं करेंगे। प्रशासन से मुलाकात के बाद हमारी सभी मांगें मान ली गई है। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के टोहाना में इन तीनों लोगों को गिरफ्तारी का राकेश टिकैत लगातार विरोध कर रहे थे। इनकी रिहाई की मांग को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत थाना परिसर में धरने पर बैठ गए थे। 6 जून की पूरी रात राकेश टिकैत अन्य किसान नेताओं के साथ थाने के बाहर ही धरने पर बैठे रहे। टिकैत ने उस वक्त ऐलान किया था कि जब तक गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक वो धरना पर बैठे रहेंगे। इसके बाद आखिरकार पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है। आज की 5वीं बड़ी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने संगठन को ध्वस्त करने के लिए मंथन में जुटी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने में जुटी है। इसी क्रम में अखिलेश यादव अपना दल को एनडीए से तोड़कर अपने साथ लाने में भी लगे हैं, तो बीएसपी भी पूरी ताकत के साथ संगठन के पेच कस रही है। तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और 9 छोटे दलों के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर यूपी की सत्ता हासिल करने के कवायद में जुटे। सुभाषपा मुखिया पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा बसपा के सामने गठबंधन का विकल्प रखकर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। हालांकि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने सियासी पत्ते नहीं खोले हैं कि वो यूपी विधानसभा चुनाव के मुकाबले में किसकी तरफ रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस अभी भी इस कश्मकश में फंसी हुई है कि वो कैसे प्रियंका गांधी की छवि और लोकप्रियता को बचाए रखेंगे, क्योंकि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ बेहतर नहीं कर पाई तो उसका सीधा असर प्रियंका गांधी पर पड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि वो अकेले या फिर गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरे। आज जब है तो ये लॉकडाउन के अंदर रेस्ट्रिक्शंस छोड़ा गया है, तो यहाँ पर लेबर कमीशन ऑफिस के ऊपर यहाँ पर उनको बुलाया गया और यहाँ पर उनको ये बोला गया है कि जिसकी जितनी बड़ी दुकान उसका उतना बड़ा फ़ाइन रहेगा। और जो बताया गया है कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है तो ये फ़ाइन है तो लगाई जाएगी। यानी कि किसी दुकान को 50,000 हो सकती है, किसी को 70,000 हो सकती है, तो किसी को 1 लाख रुपये भी फ़ाइन हो सकती है। मेरा एक सवाल है कि अगर वो दुकान उसने किया है, ठीक है, आप उसके ऊपर फाइन करिएगा, उसको इतने दिन आपने सील करके रखे हैं, इस पीरियड के दौरान
ये जो ऑफिस है ये लेबर का ऑफिस है और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो काम करने वाला है, उसके हित को जपना, उसके हित को महफूज रखना, ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ अपना अधिकारीपना दिखाना कि मैं अधिकारी हूँ और अब मुझे, ठीक है, आपके नियम के हिसाब से अगर है, आप नियम के हिसाब से, हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना नियम तोड़िएगा करके उसमें, लेकिन इस तरह की ये कागजी खाना पूर्ति करना और फिर है तो ये बोलना कि नहीं हम पूरों की हियरिंग लेंगे करके, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, उनको एक एक महीना बंद करके रखना, ये कौन जस्टिफाई करता है इसको? और कौन उनके लिए लड़ रहा है, कौन उनके लिए खड़े रह रहा है? कोई नहीं खड़े रह रहा है। यानी कि वो मजदूर को अगर है तो आज उन्होंने 20,000 रुपये भी अगर उन्होंने दुकानदार वाले को लगा दिए हैं तो उनको मजबूरन देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, ये इतने बंद पीरियड के दौरान क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने इनको कुछ पैसा दिए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब ने, ठीक है आपकी दुकान बंद है तो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, कलेक्टर साहब ने दिए हैं या लेबर डिपार्टमेंट ने इनको पैसा दिया है? पैसा तो इन लोगों ने उल्टा इन लोगों को देना चाहिए कि तुम इतने दिन बंद थे, हम तुम्हारे को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उल्टा उनके जेब से खींच कर निकालना मेरे हिसाब से ये एक दड़पशाही है, ये एक डिक्टेटरशिप के जैसा है, हुक्मशाही है। और मैं औरंगाबाद के तमाम व्यापारियों से ये विनंती करता हूँ, ठीक है, आज ये इतने सारे दुकानदार यहाँ पर आ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आज इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे और कल तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो तुम्हारे लिए भी कोई नहीं खड़े रहने वाला है। पूरा शहर उस वक्त खामोश रहेगा। आज ये मत समझिएगा कि मेरे पड़ोस वाले की दुकान है, मेरा क्या लेना देना है, मैं तो अपना कारोबार करूँगा। कल तुम्हारे ऊपर भी आफत आ सकती है। अगर पूरा व्यापारी वर्ग एक साथ मिलकर एक ताकत बनकर अगर नहीं खड़े रहा तो हो सकता है कि आज इनको छोड़ दिया जाएगा, कल आपको पकड़ा जाएगा। इसीलिए हमने आज के दिन यहाँ पर आकर लेबर ऑफिस में बैठे, हमने कलेक्टर साहब से बात की और हमने उनसे कहा कि आप फ़ाइन लगाइए, लेकिन एक रियलिस्टिक फ़ाइन लगाइए जो आदमी आज के पीरियड के अंदर दे सकता है। अगर किसी की बड़ी दुकान है और उसके पास 10 लोग काम करने वाले हैं तो उसका पेट वही दुकानदार भर रहा था, कोई सरकार की तरफ से उनको मदद नहीं आई थी कि हम दिए हैं पैसा, तुमने क्यों दुकान खोले है करके, किसी के पास से नहीं आया था। अब दुकानें खुल गई है तो अब कल से है तो लाइट का बिल शुरू हो जाएगा, महानगर पालिका अपना टैक्स देना मांगना शुरू कर डालेगा आपसे, जीएसटी चालू हो जाएगा, ये सब चालू हो जाएंगे। और ये इसलिए चालू हो रहा है कि व्यापारी वर्ग जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अगर व्यापारी वर्ग एक ताकत बनकर खड़े रहा, आज सिर्फ इनकी लड़ाई, ये सिर्फ क्यों लड़ रहे हैं, पूरा व्यापारी वर्ग आज अपने इतने दिन बंद थे, आज दोबारा से बंद बनाइए और इनको ताकत देने के लिए यहाँ पर आइए। वरना कल के दिन अगर ये रहेगा कि अगर तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो कोई नहीं खड़े रहेगा तुम्हारे लिए। देखिए, मैं राजनीति इसके ताल्लुक से कुछ नहीं, मुझे राजनीति से कोई ये नहीं है, कोई भी रहने, कोई भी पार्टी का रहने दीजिएगा। व्यापारी की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है।